डर के आगे जीत है। गौतम बुद्ध की प्रेरणा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं कुछ करना चाहता हूँ, जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर है, असफलता का, आलोचना का और खुद से हार जाने का। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर तो मन का भ्रम है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना। डर तब तक तुम्हारा पीछा करता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक साधु जंगल में जा रहा था। रास्ते में एक शेर सामने आ गया। साधु डर गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, शांति से खड़ा रहा। शेर उसकी शांति देखकर आगे बढ़ गया। डर भी ठीक वैसा ही है। जब तुम डरते नहीं तो वो खुद हट जाता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने डर से आंख मिलाता है वही सच्चा विजेता बनता है। जीत बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। सीख, जो डर गया वो ठहर गया, जो डर से लड़ा वो चल पड़ा, और जो डर को जीत गया वही जागा हुआ बन गया। भगवान बुद्ध की बात सुनकर वह युवक थोड़ी देर चुप रहा। उसके भीतर कुछ हिलने लगा था। फिर उसने पूछा, भगवान, क्या हर डर को जीतना जरूरी है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर वो डर जो तुम्हें रोके, जो तुम्हारे मन की आजादी को छीने, जो तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर करे, उसे जीतना जरूरी है। डर को जीतना यानी खुद को पाना। फिर बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने महल के दरवाजे पर एक पत्थर रखवा दिया और ऐलान करवा दिया कि जो व्यक्ति इस भारी पत्थर को हटाएगा उसे इनाम मिलेगा। बहुत से लोग आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर देखा, डर गए। इतना बड़ा पत्थर हम कैसे हटा पाएंगे? तो कुछ ने तो कोशिश तक नहीं की और कुछ ने बस उसे देखकर ही हार मान ली। लेकिन एक गरीब किसान आया। वह थका हुआ था, उसके कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। उसने बिना कुछ कहे पत्थर को धकेलना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद वह पत्थर थोड़ा थोड़ा सरकने लगा और अंत में हट गया। पत्थर के नीचे एक संदूक था। उसमें सोने की अशर्फियां और एक चिट्ठी थी। जो अपने डर से नहीं डरता वही इस संसार का असली विजेता होता है। बुद्ध बोले, वह गरीब किसान असल में अमीर हो गया, क्योंकि उसने अपने डर को देखा, समझा और फिर उसे पार कर गया। फिर उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई पत्थर हैं जिनसे तुम डरते हो, लेकिन जब तक तुम उन्हें हटा नहीं देते तुम्हें जीत नहीं मिलेगी। डर से भागो नहीं, उसे समझो और तब देखो तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया था, डर के पीछे ही उसका सपना छुपा था और उसी क्षण से वह बदल गया। उसने प्रण लिया, अब वह डर से नहीं डरेगा, अब वो जीतेगा। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में विश्वास की नई चमक थी, जैसे किसी ने उसके मन का अंधेरा हटा दिया हो। वह बोला, भगवान, अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, लेकिन जब डर सामने होगा तब मेरे मन में कंपाहट होगी, तब क्या करूं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, डर को जीतने का पहला तरीका है उसे स्वीकार करना। कहो अपने आप से, हाँ मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं इस डर में रुकूंगा नहीं। डर को नकारना कमजोरी है और स्वीकार कर आगे बढ़ना ताकत है। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, डर तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसे देखने से इनकार करते हो। जब तुम डर को सीधी आंखों से देखते हो, वो छोटे बच्चे जैसा बन जाता है जिसे बस थोड़ी समझ और अपनापन चाहिए। युवक ने पूछा, क्या डर का कोई अंत होता है भगवान? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, डर का अंत है समझ और अनुभव। जब तुम डरते हुए भी कोई काम कर लेते हो तब वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में जब दीपक जला दिया जाता है तो अंधेरा कहीं नहीं जाता, वो बस मिट जाता है। कुछ वर्षों बाद वही युवक अब एक ज्ञानी साधक बन चुका था। उसने अकेले जंगलों में ध्यान किया, गांवों में सेवा की और लोगों को प्रेरणा दी। जब कोई उससे डर की बात करता वह मुस्कुराकर कहता, मैं भी डरता था, लेकिन मैंने बुद्ध के शब्दों को जीवन बना लिया। डर के आगे जीत है। और धीरे धीरे लोग उसे विजयी साधक कहने लगे। बुद्ध ने जो दीपक जलाया था उस युवक ने उसे औरों तक पहुंचा दिया। कहानी की सीख, डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन डर में जीना जीवन नहीं। जो डर को समझकर, स्वीकार कर आगे बढ़ता है वही असली विजेता है, क्योंकि डर के आगे सिर्फ जीत नहीं बल्कि प्रकाश, स्वतंत्रता और शांति है। विजयी साधक अब एक गांव में रहने लगा था जहां लोग परेशानियों और डर से जूझ रहे थे।
कोई गरीबी से डरता था, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से और कोई असफलता से। एक दिन गांव के लोग उसके पास आए और बोले, महात्मा, हमें बताइए कि हम अपने डर से कैसे छुटकारा पाएं। आपके अंदर तो कोई डर दिखाई नहीं देता। साधक ने मुस्कुराकर कहा, डर को मिटाने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली, सच्चा आत्मज्ञान और दूसरी, लगातार अभ्यास। फिर उन्होंने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा निर्भय मंदिर बनवाया। वहां उन्होंने एक पत्थर पर लिखा, यह वह स्थान है जहां लोग अपने डर को स्वीकार कर उसे बदलने आते हैं। यहाँ कोई भी डर को मन में नहीं रखेगा, बल्कि खुले शब्दों में कहेगा, देखेगा और उसका सामना करेगा। हर रविवार गांव के लोग उस मंदिर में आते और अपने डर खुलकर बताते। कोई कहता, मैं गरीबी से डरता हूं। कोई कहता, मुझे अकेले मर जाने का डर है। तो कोई कहता, मुझे लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर है। साधक शांत भाव से सबकी बातें सुनते और फिर हर डर के पीछे छुपे भ्रम को समझाते। वो कहते, गरीबी का डर मेहनत से खत्म हो सकता है, अकेलेपन का डर सेवा से मिट सकता है और लोगों की राय का डर आत्मविश्वास से झुकाया जा सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। जहां पहले डर छाया था, वहां अब हिम्मत दिखने लगी। जो पहले भागते थे, अब वही सीना तान कर कहते, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। एक दिन वह युवक, अब वृद्ध साधक, ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर गहरा तेज था। एक छोटा बच्चा पास आया और पूछा, बाबा, क्या आपको अब भी डर लगता है? साधक ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, डर अब भी आता है, लेकिन अब वह मुझे रोकता नहीं, वो बस मुझे रास्ता दिखाता है। डर अब मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक बन चुका है। उस दिन से वह बच्चा भी सीख गया, डर से भागो नहीं, उसे देखो, समझो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे सिर्फ जीत नहीं, जीवन की असली उड़ान है। जारी रहेगा। यदि आप चाहें तो इस कहानी को और अध्यायों में भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे एत, डर और प्रेम की लड़ाई, सपनों के रास्ते में डर, 3, बुद्ध से अंतिम मुलाकात, 4, अंतिम निर्वाण की कथा। गांव में परिवर्तन साफ दिखने लगा था। जो लोग कभी छोटी छोटी बातों में डर जाते थे, अब वे संकटों का सामना मुस्कान से करने लगे थे। वह निर्भय मंदिर अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह पूरे गांव की सोच बन चुका था। लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई घर गिर गए, पेड़ उखड़ गए और गांव के लोग डर से कांपने लगे। निर्भय मंदिर भी खतरे में था। लोग दौड़ते हुए साधक के पास आए और बोले, बाबा, अब क्या करें? तूफान रुक नहीं रहा, मंदिर गिर सकता है, क्या अब भी आप नहीं डरते? साधक चुपचाप उठे, मंदिर के सामने जाकर बैठ गए। आंधी तेज थी, बारिश उग्र थी, लेकिन उनका चेहरा शांत था। वह बोले, तूफान बाहर का है, लेकिन डर अंदर का। अगर हम अंदर स्थिर हो जाएं तो कोई तूफान हमें हिला नहीं सकता। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में चले गए। गांव के लोग पहले घबराए, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने अपने घरों में बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मानो चमत्कार हुआ। तूफान की गति धीमी हो गई, बारिश रुकने लगी, आसमान साफ हुआ, लोग बाहर आए, मंदिर सही सलामत था और साधक अब भी उसी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। एक बूढ़ी महिला बोली, पहले हम सोचते थे कि डर भागने से खत्म होता है, लेकिन अब समझ आ गया, डर को जीतने के लिए भीतर की शक्ति चाहिए। साधक ने आंखें खोलीं और कहा, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे पार किया जा सकता है। तूफान बार बार आएंगे, लेकिन अब तुम सब जान चुके हो कि डर के उस पार क्या है। शांति, स्थिरता और जीत। सालों बीत गए। वह साधक अब वृद्ध हो चला था। एक दिन वह बुद्ध से मिलने गया, जो अब वृद्ध अवस्था में जंगल के एक कोने में ध्यान कर रहे थे। साधक ने कहा, भगवान, आपने जो दीपक मेरे भीतर जलाया था, वो मैंने औरों में बांट दिया। अब डर मुझे नहीं डराता। मैंने सीखा है कि हर डर के पीछे एक गहरा सबक है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और तुमने जो सीखा वही असली ज्ञान है। जो अपने डर को जान लेता है, वो खुद को जान लेता है, और जो खुद को जान लेता है, वह संसार को बदल सकता है। फिर दोनों मौन में बैठ गए। ना कोई शब्द बोले, ना कोई प्रश्न, बस मौन ही उत्तर था, मौन ही जीत थी। कहानी का सार, डर जीवन में कई बार आएगा, लेकिन हर बार वह तुम्हें एक मौका देगा, खुद को जानने, खुद को जीतने और दूसरों को रास्ता दिखाने का। अध्याय, निर्भय साधक की वापसी। सालों बाद वह वृद्ध साधक
जो अब शांत, गहन और अनुभव से भरा हुआ तपस्वी बन चुका था, गांव छोड़कर एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि अब वह जानता था, डर को हराना एक लक्ष्य नहीं, एक जीवन पथ है जिसे हर रोज जीना होता है। उसने ठान लिया था, अब वह उन लोगों तक पहुंचेगा जो अब भी अंधेरे में हैं, जो अपने डर को ही नियति मान बैठे हैं। पहला पड़ाव, अंधविश्वास से डरा हुआ गांव। साधक एक गांव पहुंचा जहां लोग मानते थे कि एक पुराना पेड़ शापित है। कोई उसके पास भी नहीं जाता था। लोगों ने बताया, जो भी उस पेड़ के नीचे गया वह बीमार पड़ गया या उसकी मौत हो गई। हम सब डरते हैं उससे। साधक ने मुस्कुराकर कहा, जिस चीज को बिना समझे मान लिया जाए वही सबसे बड़ा डर बन जाती है। वह चुपचाप उस पेड़ के पास गया, उसी के नीचे बैठकर ध्यान किया। पूरा गांव देख रहा था। सबको लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। पर जब 3 दिन बीत गए और साधक स्वस्थ रहा, लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि वह डर जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, सिर्फ एक भ्रम था। साधक ने कहा, डर अगर बिना सोचे समझे मन में बैठ जाए तो वह धर्म नहीं बनता, जंजीर बनता है। ज्ञान और अनुभव ही उसे तोड़ सकते हैं। दूसरा पड़ाव, सैनिकों का शहर। अब वह एक बड़े शहर पहुंचा जहां युद्ध की तैयारी चल रही थी। लोग भयभीत थे। अगर युद्ध हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। राजा ने साधक से पूछा, आपके पास क्या जादू है जो आप इतने शांत रहते हैं? साधक ने कहा, मेरा जादू है सच्चा विवेक। जिसे कल की चिंता खा जाए वह आज की शक्ति खो देता है। उसने सिखाया, डर को देखकर रुक मत जाओ। डर को समझकर सोचो, क्या यह खतरा असली है या सिर्फ मन का भ्रम? तैयारी करो पर चिंता मत पालो। लोगों ने उस दिन जाना, डर को हराने के लिए तलवार नहीं, बुद्धि और शांति चाहिए। अंतिम पड़ाव, स्वयं की गुफा। सालों की यात्रा के बाद साधक एक पहाड़ की गुफा में पहुंचा। वह थका नहीं था, वह पूर्ण था। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने अपने भीतर झांका। सारा जीवन एक चलचित्र की तरह गुजरने लगा। वह पहला दिन जब वह बुद्ध के पास डर के साथ गया था, वह क्षण जब उसने पहली बार किसी डर का सामना किया था, वह मंदिर, वह तूफान, वह बच्चा। अब वह जान गया था, डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को जानना, और खुद को जानने का सबसे सरल मार्ग है मौन। उसने अंतिम शब्दों में लिखा, मैंने दुनिया देखी, डर को देखा और अंत में खुद को देखा। अब कुछ जीतना नहीं बचा, क्योंकि अब डर शून्य हो गया है और मैं पूर्ण। कहानी की अंतिम शिक्षा, डर बाहर नहीं है, वह हमारे सोचने के तरीके में है। उसे बदलिए और जीवन बदल जाएगा। अब वह साधक जो डर से लड़ते लड़ते जीवन के चरम पर पहुंच गया था, पहाड़ की उस शांत गुफा में एकांत में जी रहा था। पर एक दिन अचानक उसकी शांति में हलचल हुई। एक युवती गुफा तक आई, थकी हुई, डरी हुई, आंखों में आंसू। उसने कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन से भाग कर आई हूं। मैं डर गई हूं, समाज से, अपमान से, असफलता से, अपने ही अस्तित्व से। मुझे बताइए, क्या मैं कभी निर्भय हो पाऊंगी? साधक ने अपनी आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम डर से भागकर यहां आई हो, लेकिन अब समय है डर की आंखों में देखने का। बैठो, अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। युवती की साधना। साधक ने उसे 3 चरण बताए। 1, डर को पहचानो। साधक बोला, हर डर के पीछे एक छिपा सच होता है। डर तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। क्या तुम सुन पा रही हो उसका संदेश? युवती ने धीरे से सिर हिलाया। उसने पहली बार अपने डर को समझने की कोशिश की। वह बोली, मुझे खुद से डर लगता था, क्योंकि मैं खुद को कभी जान ही नहीं पाई। 2, डर को स्वीकारो। साधक बोला, जिस डर से हम भागते हैं वो हमारे पीछे दौड़ता है, लेकिन जिस डर को हम गले लगाते हैं वो मिट जाता है। युवती ने आंखें बंद की और अपने भीतर के उस डर को देखा जिसने उसे सालों से घेर रखा था, और पहली बार उसने कहा, हाँ मैं डरती हूं, लेकिन अब मैं रुकूंगी नहीं। 3, डर को बदलो। अब साधक बोला, अब जब तुमने अपने डर को देख लिया, उसे समझ लिया, तो अब उसे कर्म में बदलो। जो काम तुम डर के कारण टाल रही थी, उसे आज से करना शुरू करो। युवती मुस्कुराई, उसके अंदर अब साहस था। साधक की अंतिम परीक्षा। कुछ दिन बाद साधक को शरीर में अस्वस्थता महसूस हुई। उसका शरीर अब वृद्ध और थका हुआ था। युवती बोली, महात्मा, क्या अब आप मृत्यु से डरते हैं? साधक शांत स्वर में बोला,
मृत्यु भी एक भ्रम है, जैसे डर। मैं उससे भी मिलूंगा, मुस्कुराकर, क्योंकि अब मुझे कुछ खोने का भय नहीं। मैंने खुद को पा लिया है। और उसी रात चांदनी में लिपटी उस गुफा में वह साधक शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, जैसे वह जीत कर गया हो। युवती की नई शुरुआत। अब वही युवती उस निर्भय साधक की शिष्या बनी। उसने उसकी शिक्षाओं को गांव-गांव, नगर-नगर फैलाया। लोग उसे शक्ति की बेटी कहने लगे। वह कहती, मेरे गुरु ने सिखाया कि डर कोई शत्रु नहीं, वह तो तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति से मिलाने का माध्यम है। अंतिम शिक्षा, डर को मत भगाओ, उसे समझो। डर तुम्हारा मार्ग है, अगर तुम थमोगे नहीं। वर्षों बीत चुके थे। जिस गुफा में कभी निर्भय साधक ने आत्मज्ञान पाया था, अब वहां एक शांत, सरल मंदिर बन चुका था। निर्भय धाम। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, बस एक दीपक था जो अंतर्ज्योति का प्रतीक था। उस दीपक को हर सुबह एक स्त्री आकर प्रज्वलित करती थी। वही युवती जो कभी डर से कांपती आई थी, अब शक्ति की मां के नाम से जानी जाती थी। आज का दिन विशेष था। निर्भय साधक की पुण्यतिथि थी। गांव, नगर, दूर दूर से लोग आए थे। शक्ति की मां ने सबके सामने दीपक जलाया और कहा, गुरुदेव ने सिखाया, डर को हराने के लिए तलवार नहीं, सत्य चाहिए। भय से भागने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उसे अपनाकर जीने से पूरी दुनिया बदल जाती है। उसने दीपक की लौ की ओर इशारा किया और कहा, यह लौ हमारे अंदर है। जब तुम अपने डर को समझकर आगे बढ़ते हो, यह लौ तेज होती है। जब तुम डर से हार मानते हो, यह बुझने लगती है। लेकिन जब तुम निर्भय हो जाते हो, यह लौ तुम्हारा मार्ग बन जाती है। मौन में सभी लोग खड़े थे। कोई रो रहा था अपने पुराने डर को याद कर, कोई मुस्कुरा रहा था अपनी जीत को सोचकर। और तभी हवा का एक झोंका आया। दीपक की लौ झलमलाई, लेकिन बुझी नहीं। शक्ति की मां बोली, देखा, हवा आई लेकिन लौ नहीं बुझी, क्योंकि अब यह लौ डर से नहीं, संघर्ष से जलती है। अब यह लौ मेरे गुरु की नहीं, हम सभी की है। अंतिम वाक्य, डर से पार जाना ही जीवन की सच्ची शुरुआत है। डर को हराकर जो प्रेम, शांति और ज्ञान मिलता है, वही निर्वाण है। और इसी के साथ निर्भय साधक की कथा समाप्त नहीं होती। वह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो डर से लड़ रहा है और धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहा है। डर के आगे अब सिर्फ जीत नहीं, प्रकाश है, मुक्त आत्मा है, और तुम हो।